हेलो, आई एम आकाश वंजानी एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। हमने पिछले कुछ वीडियोस में बात करी थी कि बहुत सारा पैसा कैसे कमाया जा सकता है। मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट से बारे में बात करी थी। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखा। आप चाहो तो वो इस वीडियो को देखने से पहले वो वाली वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैं थोड़ा और बात करूंगा कि ये आप अपना पैसा कैसे कमा सकते हो। अगर आपने देखा होगा कि हाउ टू मेक मोर मनी पार्ट 1 और पार्ट 2 में, उसमें मैंने एक ग्राफ मेंशन किया था, वो क्वाड्रेंट EBSI। तो उसमें मैंने वही कहा था कि जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं इस दुनिया में वो या तो बिजनेस मैन है या फिर इन्वेस्टर है। और मैंने ये भी बताया था कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो बिजनेस है पर उनका वो बिजनेस नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। जैसे कि छोटा दुकानदार हो गया या फिर कोई दर्जी हो गया। तो जो जो ऐसे खुद काम करता है, बिजनेस वो होता है जिसमें आपकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, उसके बगैर भी आपका वो बिजनेस चलता रहता है और वो उससे आपकी इनकम आती रहती है। अगर आप उस वीडियो में देख लेना, आपको डिटेल में आपको पता लग जाएगा। तो मैंने फिर ये कहा था कि जैसे कि अगर आप एम्प्लॉयड हैं और आपको फिर बहुत सारा पैसा कमाना है, तो पहले आप एम्प्लॉयड से सेल्फ एम्प्लॉयड में मूव कीजिए, फिर धीरे धीरे करके सिस्टम बना के आप बिजनेस में आइए। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आपको एम्प्लॉयड से सेल्फ एम्प्लॉयड में कैसे जाना है। जैसे आप में से बहुत लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है तो कोई बात, तो फिर तो आपके लिए आप सीधा नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। अगर एम्प्लॉयड हैं आप, तो आप ये देखिए कि आपको आप उसके साइड में कुछ और शुरू कीजिए। जैसे कि आपकी जो जॉब है उसको तो चलने दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जॉब अपनी छोड़ दीजिए, पर जॉब के साथ साथ आप कुछ नया कुछ शुरू कीजिए अपना। वो कुछ भी हो सकता है। वो आपको ये देखना है, उस समय आपको ये देखना है, जब आप कुछ नया शुरू करोगे, वो पैसा कमाना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि कोई आपको कहे कि ये काम करो, इसमें बहुत पैसा है। जैसे कि कोई कहे कि यूट्यूब में वीडियोस बनाओ, इसमें बहुत पैसा मिलेगा। पैसे ऑब्जेक्टिव लेके अगर आप काम करोगे तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। जो जो रिच लोग होते हैं वो पैसे को ऑब्जेक्टिव नहीं बनाते। जैसे रिच डैड पुअर डैड, जो रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है, उसमें भी एक स्टेटमेंट दे रखी है, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर देम। इसका मतलब ये है कि जो रिच लोग होते हैं, जो बहुत अमीर लोग होते हैं, वो पैसों के लिए काम नहीं करते, वो लोगों की जिंदगी में वैल्यू एडिशन करते हैं और पैसा उनका बाई प्रोडक्ट आता है। पैसा उनके पास अपने आप आता है क्योंकि वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी में इंप्रूव कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि पैसा आपको कमाने का ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। आप ये सोचिए कि आप लोगों की किस तरीके से आप हेल्प करना चाहते हैं, आप लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व करना चाहते हैं, कैसे आप उनकी वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं। इसमें आपका अगर आपका मिशन और विजन, अगर पर्पस अगर आपका आइडेंटिफाइड नहीं है, तो आप पहले उसको आइडेंटिफाई कीजिए। उस वीडियो का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखा, हाउ टू डिस्कवर पर्पस ऑफ योर लाइफ नहीं, या फिर वो है वीडियो की न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट की, वो है इंट्रोस्पेक्शन और एम्पावरमेंट में। उसको मैंने न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट की एम्पावरमेंट में मैंने इसके बारे में बात की है कि पर्पस के बारे में, कि पर्पस कैसे डिस्कवर करना है। तो आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपना पर्पस कैसे डिस्कवर कर सकते हैं। तो जब आपको अपना पर्पस मिल गया तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या 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 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, या क्या लोगों की जिंदगी में वैल्यू एडिशन करना है, किस डायरेक्शन में आपको एफर्ट डालनी है। क्योंकि उसमें आपका विजन और मिशन दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई। विजन ये होता है कि आप किस तरीके की दुनिया देखना चाहते हैं, किस तरीके की दुनिया चाहते हैं, और मिशन ये होता है कि आपका रोल क्या है। जैसे आपका विजन हो सकता है कि तो आप चाहते हो कि अब लोग हर प्यार से रहें, झगड़ा ना करें, लड़ाई ना करें। तो और आपका मिशन उसमें क्या होगा कि आपको लोगों को अवेयर करना है। तो आप लोगों को अवेयर कैसे कर सकते हैं? आप यूट्यूब में वीडियो बना के कर सकते हैं, आप कुछ लाइव सेशंस कर सकते हैं, आप कोई स्पीच दे सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो इस हिसाब से आप अपना प्रोफेशन चूज कीजिए कि आपको लोगों को अवेयर करना, और आप इसमें आपकी स्ट्रेंथ भी आ जाएगी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आपकी स्ट्रेंथ है राइटिंग, मतलब आप बहुत अच्छा लिख लेते हैं, तो आप किताब लिखना शुरू कीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। अगर आपका स्ट्रेंथ है पब्लिक स्पीकिंग, तो आप स्पीच दीजिए। अगर आपकी कोई स्ट्रेंथ है वो एक्टिंग, तो कैसे भी करके आप कुछ प्लेस बनाइए जिसमें आप दिखाइए कि लोगों को ये प्यार से रहना चाहिए। ऐसे ही आप डिस्कवर कीजिए कि आपको क्या करना सही रहेगा। इस हिसाब से क्या होगा कि आप जॉब भी करते रहेंगे, साथ साथ में आपका कुछ नया धंधा भी चलता रहेगा, जिससे आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू एडिशन करेंगे। और जब आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू एडिशन करोगे और ईमानदारी से करोगे, पैसा आपके पास अपने आप आएगा। ये बिल्कुल फैक्ट है
क्योंकि आप क्योंकि आपने सुना होगा कि जो आप दूसरों को के लिए करते हो वो आपके साथ खुद के साथ भी भला होता है। तो ये मतलब कहावत है, मगर ऐसा होता है। जब आप लोगों की जिंदगी में लगता है कि आप सच में ये बंदा मेरी वैल्यू एडिशन कर रहा है, तो वो लोग आपको पैसे देने को भी तैयार नहीं है। आपको अगर आप जैसे बुक लिख रहे हैं तो आपको बुक के जैसे शुरू में आप मांगेंगे कुछ 50 रुपए, पर आप उसके बाद जैसे उनको लोगों को आपकी बुक अच्छी लगेगी तो वो अगली बुक आपकी वो 500 रुपए में भी खरीदने को तैयार हो जाएंगे, अगर उनको लगेगा कि उसमें इतनी वैल्यू है। तो आप तो इस तरीके से आप अमीर बन सकते हैं और आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे कि आपका जो सर्वाइवल मोड मीट होने लगे आपके सेल्फ एम्प्लॉयड से, तो आप चाहो तो जॉब को क्विट भी कर सकते हो, या फिर जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। इसके बाद आपको करना क्या है कि जब आप एम्प्लॉयड से सेल्फ एम्प्लॉयड में मूव हो गए, कि जिस तरीके से मैंने बताया था, तो अब सेल्फ एम्प्लॉयड को बिजनेस में कन्वर्ट करना है। कैसे? सिस्टम बना के। जैसे अगर बुक लिखोगे तो आप एक बार बुक लिखोगे, फिर उसकी कॉपीज छाप दोगे, तो वो आपको मिलता है, वो कॉपीज बिकती रहेंगी और आपको मिलता रहेगा। तो ऐसे ही करके आपको सोचते रहो कि आप बहुत सारी बुक्स लिखो, ताकि आपको इतनी सारी बुक्स मार्केट में हो जाए और वो बिकती रहे, ताकि आप उससे आपको पैसा आता रहे और आप फ्री हो जाओ, आपको और बुक्स ना लिखनी पड़े। जब शुरू में आपको थोड़ी बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारी किताबें लिखनी पड़ेंगी, पर एक बार वो किताबें लिख दी फिर आपको इतनी ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही आप सिस्टम बना लीजिए जिससे आपको इनकम मिल सके। अगर पब्लिक स्पीकिंग का है तो आप जैसे आप जो स्पीच दे रहे हैं उसको रिकॉर्ड कीजिए और सबको बोल दीजिए कि रिकॉर्डिंग देख लीजिए। उसका आपको चार्ज भी कर सकते हैं किसी को रिकॉर्डिंग देने के लिए। इस हिसाब से अगर आप सच में लोगों की वैल्यू एडिशन करोगे तो फिर आपका काम हो जाएगा। जैसे आप अगर वर्कशॉप लेते हैं आप उसको रिकॉर्ड करना शुरू कीजिए। आप जो वर्कशॉप ऐसे लेते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको वर्कशॉप दोबारा नहीं लेना पड़ेगा, नए ऑडियंस के लिए आप उनको रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप सिस्टम बना लेंगे तो आप फिर वो क्या हो जाएगा, बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे आप फ्री हो जाएंगे और आप फिर और कुछ कर पाएंगे अपना। फ्री होके आपको रिटायरमेंट नहीं ले लेनी है कि अगर आप अपने सिस्टम बना रही अब तो मेरे पास पैसा आता रहेगा तो अब मेरे फ्री हो गया, नहीं। वो फ्री टाइम को आपको यूज करना है कुछ और करने में, या फिर जो आप कर रहे हैं उसी को बेहतर करने में आपको यूज करना है। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, क्योंकि आप फिर बिजनेस में मूव हो जाओगे। तभी मैंने कहा था कि मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि आप एम्प्लॉयड से बिजनेस में कैसे मूव कर सकते हैं। अगर आपको बहुत नॉलेज है इन्वेस्टमेंट की और आपको लगता है कि आपने बहुत बिजनेसेस की नॉलेज है, आपने बहुत एक्वायर कर रखी है अलग अलग तरीके के बिजनेस की, जैसे कि आप सीधा एम्प्लॉयड से इन्वेस्टर पे भी आ सकते हैं। जब आपके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाए या सेल्फ एम्प्लॉय, तो आप दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। मगर उसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, रिस्क बहुत है इसमें। अगर आपने गलत बिजनेस में पैसा लगा दिया तो आपका पैसा डूब जाएगा। तो इसके लिए आपको एजुकेशन बहुत मस्ट है कि आपको अच्छी पता होना चाहिए कि आप पैसा कहाँ लगा रहे हो। और इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे कहते हैं डोंट हैव एवरीथिंग इन वन बास्केट, डोंट हैव ऑल द एग्स इन वन बास्केट। तो इसका मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी कंपनी आपको कितना मर्जी प्रॉमिस करे कि हमारा तो प्रॉफिट होगा ही, तुम्हारा पैसा यहाँ पे डबल हो जाएगा, आपको कभी भी अपना सारा का सारा पैसा एक इन्वेस्टमेंट पे या एक बिजनेस में नहीं लगा देना है। आपको वही पैसों को 10 अलग अलग बिजनेस में लगाइए। ऐसे इन्वेस्टर काम करते हैं, सारा का सारा पैसा वो एक बिजनेस में नहीं लगा लेते, वो 10 अलग अलग में लगा देते हैं और उनको पता होता है कि इनमें से 2 ही कंपनी बिजनेस प्रॉफिट देंगे, बाकी जगह का पैसा डूब जाएगा। तो आपको इस मेंटालिटी के साथ इन्वेस्ट करना है अगर आप इन्वेस्टर पे आना चाहते हैं तो। और अगर आपने बिजनेस शुरू कर दिया तो आप अपना पैसा अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, ना कि किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए। और आपको जब सजेशन भी लेना है तो आपको 2 चीजें याद रखनी है। एक तो उस बंदे का पॉजिटिव इंटेंशन आपके लिए होना चाहिए, और दूसरा उसको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की कि मुझे जिस चीज के बारे में वो सजेशन दे रहा है। जैसे कि एक बार ऐसे एग्जांपल था कि जैसे कि कोई एक बंदे के पास गया था और उसने उसको एडवाइस दी कि आप किसी शीप की डेयरी है उसमें पैसा लगा दीजिए। और जो जिसने उसको एडवाइस दी थी उसका था कुछ कार गैरेज का धंधा, और उसने दूसरे पर्सन को एडवाइस दी कि मैंने ये सुना है कि ये शीप की डेयरी है, यहाँ पे पैसा आपका बहुत अच्छा रिटर्न देगा। फिर उसको दूसरे दोस्त से समझाया कि आपका पैसा तो डूब गया, क्योंकि जो बंदा कार गैरेज चलाता है उसको क्या नॉलेज है कि वो शीप का जो डेयरी है उसके बारे में, तो वो आपको कैसे एडवाइस दे रहा है और आपने उसकी एडवाइस मान भी ली
कि वहां पे लगा लो। वो आपका चाहे बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, वेल विशर हो सकता है, पर अगर अगर आप उसको उस चीज की नॉलेज नहीं है, जिस चीज के लिए आप उससे एडवाइस मांग रहे हो, तो वो एडवाइस कैसे आपको सही दे सकता है। इसके बारे में मैं और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि आपको एडवाइस कैसे लेनी चाहिए, किससे लेनी चाहिए। पर अभी इस बात का ध्यान रखो कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में आपको सारा का सारा पैसा नहीं लगा देना है और अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना है अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। तो हमने इस वीडियो में बात करी थी कि आप कैसे एम्प्लॉयड से सेल्फ एम्प्लॉयड में आ सकते हैं और फिर बिजनेस में आ सकते हैं। और अगर आपके अंदर ज्यादा ही आपको नॉलेज है और आप बहुत रिस्क लेने को तैयार हैं, तो आप सीधा इन्वेस्टर पे भी मूव हो सकते हैं। और इन्वेस्टर के लिए भी आपको बहुत नॉलेज चाहिए, आपको सही बिजनेस से पैसा लगाना और पैसे का पैसा बनाना आना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए बाकी लोगों के साथ, ताकि उनको भी थोड़ी नॉलेज मिल सके। और इस वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा और